आज हम आए हैं सरभंगा आश्रम। सरभंगा आश्रम सतना और चित्रकूट के बीच में स्थित है। घने जंगलों के बीच में स्थित यह आश्रम सरभंग मुनि की तपोभूमि है। कहते हैं कि सरभंग मुनि की आयु पूरी हो गई थी, इसके बाद भी वो अपनी देह नहीं त्याग रहे थे। वनवास के दौरान भगवान राम के दर्शन कर सरभंग ऋषि ने अपनी देह त्यागी। सरभंग ऋषि जी जो है हमारे यहाँ तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनको जो आयु मिली थी वो पूरी हो चुकी थी, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो भगवान के जब दर्शन नहीं हुए और वो मतलब चाहते थे कि हमको जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे तब तक हम जाएंगे नहीं। तो वो आयु पूरी होने के बाद भी ब्रह्मलोक नहीं गए। जब ब्रह्मलोक नहीं गए तो ब्रह्मा जी को चिंता हुई इस बात की, ये सृष्टि के खिलाफ बात है। एक मनुष्य रूप में आकर के और वैकुंठ धाम ना आए, तो उन्होंने राजा इंद्र को बुलाया और कहा कि जाइए, सरभंग ऋषि जी अपनी आयु को पूरी किए हुए बैठे हुए हैं और जाइए आप उनको विमान लेके जाइए, सदैव वैकुंठ लाइए। हो गया, राजा इंद्र वहां से चले और यहाँ आए। सरभंग ऋषि जी से कहने लगे कि भाई चलिए, आपको ब्रह्मा जी ने बुलाया। तो बोले कि बुलाया तो ठीक है, लेकिन हम जिस कार्य के लिए हमारी इच्छा है वो कार्य मेरा पूरा नहीं है, तो बताइए कैसे जाएं? हम तो उस कार्य के बगैर नहीं जा सकते। इतने में आकाशवाणी हुई कि जात रहो बिरंच के धामा, श्रवण सुनो बन आई है रामा। तो सरभंग ऋषि जी ने कहा कि भाई आप जाइए वापस, हमें नहीं जाना, हमारी तो भगवान चल दिए हैं। और राजा इंद्र यहाँ से वापस हो गए और बस थोड़ी देर बाद भगवान भी आ गए। तो कहा चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देख जुरानी छाती। नाथ शकल साधन मैं हीना, अकीन्ही कृपा जान जन देना। हमारे पास तो भगवान ने कहा कि आपकी कोई अभिलाषा है? तो उन्होंने कहा सो कछुदेव नमो ही होरा, और निज पन राख्यो जन मन चोरा। हमारे हृदय को आप अपने हृदय में रख लीजिए, यही मेरी अभिलाषा। तो भगवान ने कहा ठीक है। तो कहा जब ठीक है तो तब लग रहो दीन हित लागी, जब लग मिलहु तुम्हें तन त्यागी। जब तक हम अपना शरीर छोड़ के आपकी आत्मा से नहीं मिल जाते हैं तब तक आप कहीं जाएंगे नहीं। भगवान ने कहा योग। भगवान खड़े रहे। तो यही विधि सर रचि मुनि सरभंगा, और बैठे हृदय छाणी सब संगा। अपने हाथ से अपनी चिता बनाई और इसी चिता में बैठ करके अश कही योग अग्नि तनु ग्यारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा। अपने योग विद्या से अग्नि को उत्पन्न किया और भस्म हो गए। तब भगवान ने उनका सब संस्कार किया और संस्कार करके अपना चतुर्भुज रूप दिया उनको और वैकुंठ धाम भेज दिया। अधिक है, लोग पूछते हैं कि 100 बार गंगा तो एक बार सरभंगा क्यों? तो यही मतलब जितना आदर, जितना वो सम्मान सरभंग ऋषि जी के विषय में लिखा गया है, उतना किसी आज तक विमान स्वयं भगवान के लिए नहीं आया, केवल सरभंग ऋषि जी के लिए विमान का उल्लेख। सरभंगा आश्रम चित्रकूट के जंगलों के बीच में स्थित एक प्राचीन आश्रम है। यहाँ पहुंचने के लिए सतना या चित्रकूट दोनों जगह से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ पौराणिकता भी मौजूद है। बाकी के दिनों में तो यहाँ पर शांति रहती है, पर कुछ एक मौकों पर भारी भीड़ हो जाती है। यहाँ मंदिर में सरभंग ऋषि की मूर्ति के साथ राम जानकी की मूर्ति भी स्थापित है। अगर आप रामायण काल से जुड़ी हुई जगहों पर जाना चाहते हैं तो सरभंगा आश्रम जरूर जाएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।